आज पढ़ेंगे क्लास 9 का प्रश्नावली 1.1 का चैप्टर नाम है संख्या पद्धति। ध्यान रखिएगा, शुरू क्लास से बढ़िया से पढ़िएगा, एकदम बेसिक से बताएंगे कि समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा बनाने में। लास्ट में होमवर्क भी देंगे कि क्या क्या होगा, जितना क्वेश्चन बना नहीं लास्ट में होमवर्क दे देंगे, बना लीजिएगा कि समझ में और भी बढ़िया से आ जाएगा। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर नाम आ गया परिमेय संख्या, अब इसको मालूम होना चाहिए तभी बनेगा क्वेश्चन। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं कि वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/2, 2/1, 3/2, 2/3, जी क्या है, ये P बटा Q के रूप में है। इसे क्या परिमेय संख्या बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, बटा 2 जितना गिनती की संख्या है ना वो क्या होगा, परिमेय संख्या होता है। ध्यान रखिए, परिमेय कभी संख्या जो होता है अंडर रूट में नहीं होता है। ये अंडर रूट में अगर चला जाए ना तो परिमेय संख्या नहीं होता है, वो अपरिमेय संख्या होता है। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आता है P बटा Q। P क्या है, पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, माइनस में भी होता है, प्लस में होता है, जीरो भी होता है। मतलब पूर्णांक क्या होता है, माइनस, अगर मान लीजिए माइनस में लिखते हैं तो इधर माइनस में -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 ऐसा होता है पूर्णांक संख्या। ध्यान रखिएगा। तो कह रहे हैं कि P और Q पूर्णांक संख्या हो सकता है, वो परिमेय संख्या होगा। ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया परिमेय संख्या। अब यहाँ पर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या शून्य क्या है, 0। ठीक है, 0 इसको लिख देंगे, एक परिमेय संख्या है। तब क्या इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है अभी बताएं, ये पूर्णांक है। ध्यान रखिएगा, ये पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या वह संख्या जो धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो, और शून्य संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। और कहता है कि Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। यहाँ पर है लिखा क्या है कि Q जो होना चाहिए बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। देखिए, अगर Q बराबर 0, ठीक है, इसका मतलब होता है, अगर यहाँ पर ऐसे काट दिया है इसका मतलब हो कि बराबर नहीं है 0 के। समझ में आया। अब देखिए, किसी भी संख्या के नीचे एक छिपा रहता है। क्या रहता है, एक छिपा रहता है। अगर 2 लिख रहे हैं तो उसके नीचे क्या है, एक पहले ही से छिपा हुआ है, बस दिखाई नहीं दे रहा है हमको। 3 लिख रहे हैं तो क्या होगा, एक छिपा रहता है, बस दिखाई नहीं देता है। ध्यान रखिएगा। अब इसे P बटा Q के रूप में लिखते हैं। ऊपर लिखेंगे P और नीचे लिखेंगे Q। अब कंडीशन दिया है कि Q जो होना चाहिए बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तब देखिए, बराबर के ऊपर वाला बराबर के ऊपर, बराबर के नीचे वाला बराबर के नीचे। तो Q जो है बराबर कितना है, Q बराबर कितना है, 1, यानी 0 के बराबर नहीं है। तो 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखिए, ठीक है, यहाँ पर लिखिए कि शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, क्यों है, क्योंकि इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, इसे P बटा Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसीलिए 0 क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए, ये तो हो गया क्वेश्चन की बात। अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे। अगर 0 परिमेय संख्या हो सकता है तो क्या 1/0 परिमेय संख्या है। देखिए, ऑब्जेक्टिव वहीं से पूछता है, अगर 0 परिमेय संख्या है तो 1/0 क्या है। अब ध्यान रखिएगा, देखिए, अब यहाँ पर रखेंगे P, नीचे लिखेंगे Q, लिखेंगे ना तो ये Q के बराबर हो जाएगा ना, ये P के बराबर हो जाएगा। P का मान कितना है, 1, Q का मान कितना है, 0, यानी Q के बराबर हो गया 0। यहाँ पर कंडीशन दिया है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या वही होता है जो क्या होगा, Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ये तो 0 के बराबर हो गया, अतः लिख देंगे यहाँ पर, अतः 1/0 न तो परिमेय संख्या है और न तो अपरिमेय संख्या है। संख्या
है। ये दोनों कंडीशन में इसका उपयोग नहीं होता है, न तो परिमेय संख्या है और न ही अपरिमेय संख्या है। क्या 1/0, 1/0 को जो मान होता है वो अनंत होता है। क्लियर हो गया कि जी 0 1 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। 1/0 क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, ना ही अपरिमेय संख्या है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 0 के बराबर हो गया। अब परिमेय अपरिमेय क्या कंडीशन है कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये तो हो गया, इसीलिए 1/0 क्या ऑब्जेक्टिव में आएगा, तुरंत मारी ये परिमेय है, ये कुछ भी नहीं है, ना परिमेय है और ना ही अपरिमेय है। परिमेय अपरिमेय पूछे तब। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है कि 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच कितना 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमको 6 गो परिमेय संख्या निकालना है। कितना कितना के बीच में, 3 और 4 के बीच में। अब देखिए एकदम सिंपल बताएंगे ना, समझ में आएगा। यहाँ पे लिखिए 3, यहाँ पे लिखिए 4, कितना निकालना है 6। देखिए कोई भी संख्या के अगर दशमलव 0 रखते हैं, इसका मतलब कितना होता है, 3 होता है। दशमलव 0 इसका मतलब 3 होता है, ध्यान रखिएगा। दशमलव 0 का कोई मान्यता नहीं होता है, इसको 3 बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए बढ़ाइए, 0 के आगे क्या आ गया 1, मतलब 3.0 के आगे 1, फिर 3.2, फिर 3.3, फिर 3.4, कितना लिखना है 6 गो, 1 2 3 4 और लिख लीजिए, ये 4.0 आगे कर दीजिए, 3.5, 3.6, 3.7, 6 को लिखना है तो 1 2 3 4 5 6, इसको हटा दीजिए। और भी जितना पूछा था ना उतना हो जाएगा। चूंकि ये बोल रहा है कि परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या तो बाटा में होता है, p/q के रूप में होता है। ये तो दशमलव में दिया है, तो दशमलव हटा देंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे। यहाँ ये देखिए 3 तो बोला ही है, 4, ये दोनों को छोड़ के इसको, इसमें से दशमलव हटाएंगे, तो इसमें से दशमलव हटाएंगे तो 1 अंक है तो नीचे 1 0, मतलब 1 से 31 के नीचे कितना हो जाएगा 1 0। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 32 हो गया, माने 32 के नीचे कितना हो गया 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 0। फिर 33 है, इसके नीचे क्या हो जाएगा 10, फिर 34 है, इसके नीचे क्या हो जाएगा 10, दशमलव है 1 अंक है तो 1 0 हो जाएगा। 35 है, इसके नीचे क्या हो जाएगा 10, फिर 36 है, इसके नीचे क्या हो जाएगा 10। परिमेय संख्या बोलते देखिए p/q, 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 q बराबर नहीं है 0 के, ये 10 है न कि 0 है, ध्यान रखिएगा। अतः 6 गो परिमेय संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 गो परिमेय संख्या है, p/q के रूप में है, हो गया। अगला है सेम टू सेम वही वाला प्रश्न है, बस थोड़ा सा बटा में दे दिया है। 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए हम दशमलव वाला सीखे हैं तो उसी तरीका से बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये 3/5 है ना, इसे 5 में 3 से भाग देंगे, 5 में 3 से भाग दीजिए, 3 तो छोटा है इसीलिए दशमलव 0 करना पड़ेगा, तो ये जो हो जाएगा 0, 5 छके 30, कितना बार में 6, 0.6 आ गया, यहाँ पर लिख दीजिए 0.6। अब 4/5 को भी भागा कर दीजिए, 5 से भागा कितना करना है 4, 0 करिए, यहाँ हो जाएगा 0, 40, 5 8 40 हो जाएगा। कितना बार में कट गया 8 बार में। भाग दिए तो क्या आएगा, एक आ गया 0.6, इसका मान आ गया 0.6, इसका मान आ गया 0.8, ठीक है। अब कहता है कि इसमें बीच में 5 गो परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ये 5 छूट गया था, ध्यान रखिएगा, ये 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 5 को लिख दीजिए। देखिए दशमलव के बाद ना यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद इसे 60 नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं 6 0 बोलते हैं, यहाँ 80 नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं 8 0 बोलते हैं। अगर लिख दें तो 3.58, 58 बोलेंगे इसको नहीं, दशमलव के बाद अंक गिना जाता है, 5 8, यहाँ पर अगर 6 है तो 5 8 6 ऐसे गिना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर फिर बढ़ाएंगे, देखिए 0.6 है और 0 है तो क्या लिखेंगे 1, 0.6 है, 1 है तो क्या लिखेंगे 2, 0.6 है, 2 है तो क्या लिखेंगे 3, 5 को लिखेंगे, 0. क्या लिखेंगे 6, 3 हो गया, फिर 4, आगे बढ़ा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। 0.80 के बीचे में लिखना है, तो ये सब बीचे में है, 61 62 63 64, फिर लिखेंगे 65, फिर 66, अब 5 1 2 3 4 5, 6 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 भी कर सकते हैं 5 भी कर, ये दोनों के बीच में बताना है। अब देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, दशमलव हटाएंगे, सेम टू सेम वही काम करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा
2 अंक है दशमलव के बाद तो 2 गो जीरो, एक पहले ही से रहता है। 2 गो अंक है तो दशमलव के बाद जीरो, 2 गो अंक है तो दशमलव के बाद जीरो, 2 गो अंक है तो दशमलव के बाद जीरो, 2 अंक है तो दशमलव के बाद क्या करेंगे, डबल जीरो दे देंगे। यहाँ पर क्या होगा, ये दशमलव के बाद जीरो का कोई मान्यता नहीं, तो कितना बचा 61। अब बटा में क्या हो गया 100, फिर 62 बटा में 100, फिर 63 बटा में 100, फिर 64 बटा में 100, फिर 65 बटा में 100। 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5, ये 5 परिमेय संख्या हो गया। समझ में आ गया इतना ना, बढ़िया से नोट कर लिए। लास्ट में हम सबका एकदम होमवर्क देंगे। चौथा क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर दीजिए। हमको बताना है कि जो नीचे दिया गया है ये 3 क्वेश्चन सत्य है या असत्य है। देखिए ध्यान से समझिएगा, एकदम आसानी से समझ में आएगा, एकदम सिंपल तरीका से बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका ट्रिक बता रहे हैं। देखिए पहला क्या पूछा है, प्राकृत संख्या, दूसरा क्या पूछा है, पूर्ण संख्या। जो पहला पूछा है उसको ऊपर लिखेंगे, प्राकृत संख्या ऊपर लिख दिए, हो गया। जो दूसरा बार पूछा, ये पहला बार है, ये दूसरा बार है, जो दूसरा बार पूछा है उसको नीचे लिखेंगे, क्या, पूर्ण संख्या हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती मतलब 1 2 3 4, ये जो क्या है प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अनंत तक, जहाँ तक जाएगा। समझ में आया। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या में अगर 0 ऐड कर देते हैं तो पूर्ण संख्या होती है। तो वैसी संख्या जो शून्य और गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 गिनती की संख्या, 0 को ऐड कर देंगे गिनती में, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों हो गया, समझ में आएगा। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं, पूर्ण संख्या 0 और 1 2 3 4, ये 0 और शून्य और गिनती की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखें इसका ट्रिक, अगर ऊपर वाला का नीचे वाला में मिल जाए तो समझ लिए सत्य है। देखिए ऊपर वाला है ना सब, नीचे वाला में अगर मिल जाता है ना सब, तो समझ लियो क्या है, सत्य है। देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 सब मिल जा रहा है। मतलब ऊपर वाला जो है नीचे वाला में क्या कर रहा है, मिल जा रहा है। ये देखिए पूरा का पूरा मिल जा रहा है, मिल जा रहा है ना। ऊपर वाला नीचे वाला में अगर मिल जाए तो क्या लिखेंगे, अतः सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। लिखेंगे यहां पर, क्योंकि प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। समझ में आया। अब देखिए इसमें पहला क्या पूछा है, पूर्णांक, फिर क्या पाया है, पूर्णांक लिखेंगे पहले, पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक लिखेंगे, पूर्णांक संख्या, फिर क्या लिखेंगे, पूर्ण संख्या। क्या बोले हैं कि ऊपर वाला का नीचे वाला में मिल जाना चाहिए। पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य की संख्याओं को पूर्णांक संख्या। देखिए इसमें 3 है, 1 2 3, तो समझ लिए माइनस में भी होगा, प्लस में भी होगा और 0 भी होगा। यानी कि अगर लिखेंगे तो इस डॉट डॉट करके -4 -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर इधर डॉट 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 हो जाएगा। समझ में आया। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, अभी बताए पूर्ण संख्या 0 और गिनती की संख्याओं को। यहाँ पर लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट बहुत हो जाएगा। अब क्या बताएं ट्रिक, कि ऊपर वाला का नीचे वाला में मिल जाना चाहिए। मतलब ऊपर वाला का जो भी लिखा गया है ना, नीचे वाला में मिल जाना चाहिए। अब देखिए पूर्णांक में क्या है, -4, इसमें -4 कहीं है, नहीं है।
-3 भी नहीं, -2, देखिए ये केवल मिल रहा है। तो पूरा का पूरा मिलना चाहिए, न कि यहाँ पर यही मिलना चाहिए, पूरा मिलना चाहिए। 0 इतना तो मिल रहा है, लेकिन ये वाला माइनस वाला नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिला तो क्या लिखेंगे, ये क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। ध्यान रखिएगा, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ऊपर वाला का जो भी अवयव है, जो भी संख्या है, वो नीचे वाला में नहीं मिल रहा है। इसी वजह से क्या है, ये असत्य है। ध्यान रखिएगा, ये तरीका है, ऊपर वाला का नीचे वाला में नहीं मिला, बस असत्य है। देख के एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे बना दीजिए। अगला कौन है, परिमेय संख्या, और क्या है, पूर्ण संख्या। परिमेय संख्या कौन कौन होता है, तो देखिए ध्यान से, बाटा में भी परिमेय संख्या होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 1, 6 सब परिमेय संख्या है। 7, इस जितना गिनती की संख्या वो भी हो जाता है। बाटा में जो लिखा होता है 10, ये भी परिमेय संख्या होता है। ध्यान रखिए, अगर 4/6 लिख दिए, ये भी परिमेय संख्या है। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, ये परिमेय संख्या, ध्यान रखिए, ये परिमेय संख्या, अब पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6... ठीक है, ये क्या होता है, पूर्ण संख्या। अभी क्या बताएं कि ऊपर वाला का नीचे वाला में मिल जाना चाहिए। देखिए ऊपर वाला में तो ये देखिए, अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब मिल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेकिन 0 भी, अगर 0 भी लिख देंगे, 0 भी परिमेय संख्या होता है। ध्यान रखिए, तुरंत बताएंगे 0 क्या होता है, P/Q रूप में लिख सकते हैं, अतः ये परिमेय संख्या है। पूछा है ऑब्जेक्टिव कि 0 क्या है, शून्य क्या है, परिमेय संख्या है। ध्यान रखिए, लेकिन ये जो बाटा में है ना, ये वाला, ये नहीं मिल रहा है, इसमें कहीं नहीं मिल रहा है। तो ऊपर अभी क्या बताएंगे, ऊपर वाला का नीचे वाला मिल जाना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, ये असत्य है। क्या लिखेंगे, असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या लिखेंगे, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। मतलब पूरा का पूरा परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, इसमें क्या है, प्राकृतिक संख्या में कुछ अवयव पूरा अवयव मिल जा रहा है, इसीलिए क्या है, सत्य है। पूर्णांक में क्या है, एक पूर्ण संख्या मतलब पूरा का पूरा अवयव नहीं मिल रहा है, इसीलिए क्या है, असत्य है। इसमें भी पूरा का पूरा अवयव नहीं मिल रहा है, वो क्या है, असत्य है। ध्यान रखिएगा। अब एक होमवर्क देंगे, आपको बताना है। ये है आपके लिए होमवर्क। ये क्या है, आपके लिए होमवर्क है। जितना बनाए हैं अभी, तो उससे आधारित जितना क्वेश्चन बन सकता है बनाए हैं। अगर इसको समझ गए ना पीछा वाला, तो ये आसानी से बन जाएगा। एकदम उसी पर आधारित क्वेश्चन दिए, ये दशमलव हटा के बनाइएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। बताना है परिमेय है क्या अपरिमेय है। इसमें 20 में 7 परिमेय संख्या निकालना है, इसमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। ये मैच करना है, तो पहले जो है उसको ऊपर लिखिएगा, और जो बाद में उसको नीचे लिखिएगा। जो पहले है उसको ऊपर लिखिएगा, जो बाद में है नीचे लिखिएगा। ऊपर वाले को नीचे वाले में मिलाइएगा, एकदम आसानी से बनेगा। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब बनाइए, तुरंत अभी बनाइए, एकदम समझ में आ जाएगा। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। मैथ को रटना नहीं है, समझना है। बार बार बोल रहा हूँ मैं।